जय नमोस्तु। तम च नन्दयानन्दमं श्रेयनिनन्दशहा परमिततिपदविन्दपा नमियो से शुभा गुरुवे श्री गोपति ज्ञान सहिका तारण तरण समर्थ मुनि गुर संसार धर्म जुटो जिनवरे अरखति अरख जो मैं विनाश भव जो ममल ज्ञान पर एको गुरु को धन को साक्षी को ब्रह्मा नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी मंगलचरण। तहतं च परं तहतं परम भावनसीये परम जनं परमेष्टि नमाम्यहं परम देवी देवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज की जय। श्रीमंतोच्चारण। ओम सिद्ध नमो नमः। परमानंद मार्जनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनक परमात्मा की अमृत में ये ज्ञान रखना, यह है श्री कमलवती श्री जी ग्रंथाधिराज जी, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी जीव को अपने ही ज्ञान में स्वभाव का परिचय करा रहे हैं भैया। अपना वांचन चल रहा है कार्य का नंबर 16, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कह रहे हैं जिन वैनम च सहाब। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है भैया। ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि जो जिन्हें परमात्मा ने कहा है स्वभाव वैसा ही है, ऐसा ही जो स्वीकार कर लेगा वो इस भाव भ्रमण से पार होने का मार्ग बना लेगा। जैसे कि जिन्हें भगवान ने कहा है कि ये संसार क्षणभंगुर है, यह संसार में कोई वस्तु इष्ट नहीं है, कोई वस्तु प्रेम करने योग्य नहीं है, कोई वस्तु चाहने योग्य नहीं है। जिन भगवान ने ऐसा कहा है, लेकिन जीव क्या कर रहा है? जीव को अनादि काल से संस्कार है ना इस संसार में परिभ्रमण करने के, तो जीव को अनादि काल के संस्कार है। तो जीव जिनेन परमात्मा की बात को सुन तो रहा है, समझ तो रहा है, लेकिन पर में इष्टता नहीं तोड़ पा, इष्ट पर को ही मान पा, उसे प्रीति पर पर्याय से हो रही है, जबकि पता है कि वो पर पर्याय परिणाम थोड़ी देर का सामने से घटने वाला एक परिणाम मात्र है। जैसे कि आपको पता है पुत्र हो, परिवार हो, संयोग हो, दुकान हो, मकान हो, कुछ भी हो भैया, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, घटना हो, आपको पता है कि भैया ये सारी घटना एक समय की है भगवान, एक समय का पर्याय का परिणाम है, थोड़ी देर के निमित्त संयोग है और थोड़ी देर बाद ये सारे निमित्त संयोग बदल जाएंगे, थोड़ी देर में ये सारी वस्तुएं बदल जाएंगी। पता है ना भैया अपने को ये बात, लेकिन फिर भी बताओ अपनी प्रियता काय में रहती है? पर वस्तु में रहती है। इष्टता कहाँ रहती है? पर में रह रही ना भैया। जब जान रहे हो कि ये पर पर्याय परिणाम ये सब कुछ बदल जाएगा, थोड़ी देर में अपने आप सब चेंज हो जाएगा, उसके बाद भी अपनी प्रियता इसमें, अपनी इष्टता इस पर्याय में जा रही है, इस परिणाम में जा रही है। क्यों जा रही है भैया? इसलिए जा रही है क्योंकि अनंत काल से अपने जीव ने इसके अलावा कुछ किया ही नहीं, पर को इष्ट मानने के अलावा मेरे जीव ने कुछ किया ही नहीं। अनंत काल से संसार में क्यों भैया? क्योंकि पर पर्याय को इष्ट माना, पर परिणाम को इष्ट माना, इसलिए तो अनंत काल से संसार में है भैया। तो अब जब वस्तुएं बदलती हैं, जैसे कि भैया आपको भैया पहले जलेबी अच्छी लगती थी, अब मंगोड़ी अच्छी लगने लगी, तो वस्तुएं बदलती हैं, व्यक्ति बदलते हैं भैया। पहले आपको भैया और कोई से पंडित जी के प्रवचन अच्छे लगते थे, आज हमें लगने लगे, कल किसी और के लगने लगे। तो ये वस्तुएं बदल रही हैं, व्यक्ति बदल रहा है भैया, निमित्त बदल रहा है, लेकिन जीव को पर में इष्ट मानने की रुचि थोड़ी बदल रही।
संस्कार तो वही के वही, अनादिकाल से जो पर से प्रीति करने के जो संस्कार है भैया, वो संस्कार तो जैसे के तैसे हैं, बस निमित्त बदलते जा रहे हैं, वस्तुएं बदलती जा रही हैं, पर्याय बदलती जा रही है, घटनाएं बदलती जा रही हैं, बस उन वस्तुओं में, उन बदलती हुई पर्याय में, उन बदलती हुई घटनाओं में क्या कर रहा है जी भैया, अपना एकत्र करके बैठा हुआ है, उन्हीं से प्रीति कर रहा है। और यहाँ जिनेन्द्र भगवान की बात क्या कह रहा है, जिनेन्द्र भगवान क्या कह रहा है, जिन वेनम च सहावम, जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा है वो स्वभाव है भैया। अब यदि अपने को जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा है वो ही मेरा स्वभाव है, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, यदि ऐसा अपने को बोध होता तो भगवान आत्मा अपने आप ये पर्याय में जो रुचि लग रही है, ये रुचि क्यों लगती? प्रेम करने के लिए है ना अपना निज आत्मा, प्रेम करने के लिए है ना जिनेन्द्र भगवान के वचन, प्रीति करने के लिए है ना ये सर्वज्ञ की वाणी। इस सर्वज्ञ की वाणी को छोड़ के अन्य स्थान प्रिय लग रहा है, इसका अर्थ क्या है भैया? इसका अर्थ यह है कि अपने को अभी भगवान के वचन स्वभाव नहीं लग रहा है। स्वभाव, मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव तो निज चैतन्य प्रभु परमात्मा है। अब ये नहीं कह रहा कि इससे भाव चलना बंद हो जाएंगे, भाव तो चलेंगे, संयोग में भाव भी चलेंगे, क्योंकि भैया जैसे निमित्तों के बीच में रहोगे वैसे परिणाम तो आएंगे। लेकिन अपनी साधना क्या है? इन परिणामों को जीतना ही अपनी साधना, इन परिणामों को अपने ऊपर हावी ना होने देना, कि पर्याय की इष्टता, परिणमन की इष्टता, परिणमन में मैं पना इतना गाढ़ा ना हो जाए कि अपन अपनी निज आत्मा को भूल जाए, अपने को अपना बोध चला जाए। राग आदि के परिणाम तो आएंगे, सब राग आदि के परिणाम मोहिनी कर्म के उदय से भैया संयोग में इष्ट अनिष्ट की परिणतियां तो आएंगी भैया, राग देश का परिणाम तो आएगा, लेकिन इतना बलवत ना हो जाए ये परिणाम, ये राग आदि देश आदि का परिणाम इतना बलवत ना हो जाए कि आप अपने चैतन्य की सुध भूल जाओ। जैसे प्रयास तो ये करना है कि पर में अपन लगे ही ना, लेकिन भैया अभी क्या वो बोल रहे हैं, सबका एक ही प्रश्न रहता भैया, अभी भैया भाव तो ऐसा चल रहा है, कर्म तो ऐसे चल रहा है, संयोग तो ऐसा चल रहा है, तो भैया कर्म धारा तो ऐसे ही चलेगी, लेकिन अपने को क्या करना है भैया? अपने को अपनी सूरत ना टूटे, अपनी शुद्ध ना टूटे, बस अपने को अपना बल कमजोर नहीं करना। क्या नहीं करना अपने को? इन कर्म धाराओं के आगे घुटने नहीं टेकना, इन कर्म धाराओं के अधीन होके इन कर्म धाराओं के आगे घुटने नहीं टेकना। तो फिर क्या करना? जिन वैनम चा साहब, सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा जो अपना स्वभाव झलका रहे हैं कि तू शुद्ध बुद्ध आत्मा है, तेरे अंदर में वासना रूपी विकार उपलब्धि नहीं होता। पर को ग्रहण करना वासना, तो क्या भैया पर में अपनत्व की जो भासना हो रही है, ये अनादिकाल की वासना है, और इस वासना के रहते कोई जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। भैया सूत्र दिया है, क्या दिया है सूत्र? क्या सूत्र है भैया? वासनाओं का नष्ट होना ही मुक्ति है। ब्रह्मदत्त सूरी की उनकी टीका में स्पष्ट लिखा क्या कि वासनाओं का नष्ट होना ही मुक्ति है। जो जीव वासनाओं से रहित है वो मुक्त है। तो बताओ ये, अब ये वासनाएं आई कहां से? जन्म कहां से आया? वासना अनादिकाल से जीव ने जो पर को चाहा, यही तो है। और क्या? जीव की इच्छा ही तो है। काय की इच्छा? पर की इच्छा। अपनी इच्छा तो हुई नहीं आज तक इसे, स्वभाव को, वीतराग तत्व को ग्रहण करने की इच्छा तो हुई नहीं। इसने शाश्वत प्रेम को नहीं जाना भैया। प्रेम की परिभाषा क्या कहते हैं भैया? प्रेम मतलब पूर्णता, जहां कुछ चाहत ना रह जाए उसका नाम प्रेम। प्रेम जो शब्द बना है वो पूजा से, अर्थात वो पूर्णता से बना, परमात्मा के अंश से बना भैया। मतलब देखो, जीव उल्टा ही चल रहा है ना, जैसे प्रेम भी नश्वर वस्तुओं से हो रहा है, लेकिन जो प्रेम शब्द की जो रचना है, जो व्याख्या है, वो परमात्मा से, पूर्णता से उसका संबंध है भैया। पूर्णता से मतलब जो प्रेम कर लेता है, अर्थात जो पूर्णता का बोध कर लेता है। देखो अपन कहते हैं इस जगत में सबसे ज्यादा प्रेम किसके अंदर है? सर्वज्ञ भगवान के अंदर। क्यों भैया? क्योंकि वो जगत के समस्त जीवों को राग देश से रहित होके वीत राग मार्ग को झलका रहे। उनका प्रेम निस्वार्थ है। प्रेम मतलब निस्वार्थ वस्तु। देखो लोग कहते हैं ना भैया हम क्या करें, हम भैया पर से प्रीति नहीं करें तो क्या करें, घर परिवार से प्रीति नहीं करें तो क्या करें, संयोग से प्रीति ना करें तो क्या करें। सुनो अच्छे से ध्यान से, प्रेम की परिभाषा क्या है भगवान जी? भैया जहां स्वार्थ ना झलके वहां प्रेम होता है, निस्वार्थ। वात्सल्य हो
प्रेम हो, जैसे देखो 5 पांडवों में जो प्रेम था उसे कौन बुरा कहता? कोई नहीं कहता। कोई बुरा कहता है? कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता भैया? वो अनुराग जो था वो वात्सल्य के भाव में था। तो वो वात्सल्य का भाव होना अच्छी बात है। क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा जगत के समस्त जीव से प्रेम करते हैं भैया। क्यों? क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि संसार के समस्त जीवों को मोक्ष का मार्ग बताती, उत्तम है, उत्कृष्ट है भैया। लेकिन भगवान जी इस भूमिका में इतना अनुराग तो रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि इस भूमिका में इतना अनुराग नहीं रहेगा, इतना तो रहेगा ही। लेकिन भगवान आत्मा यहाँ आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कि फिर भी तुझे इसे भी छोड़ना पड़ेगा। तुझे पर से जो प्रीति का भाव है, पर से जो वात्सल्य का भाव है, तुझे इसे भी छोड़ना पड़ेगा भैया। जिन वैरम चाह साहब, स्वभाव को ग्रहण करो। स्वभाव के अलावा और कोई उपादेय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। अपने स्वभाव से प्रीति करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं। भाई निमित्त बदल लेंगे तो मान लो अभी आपको क्या बोलते हैं, काय से राग है भैया। अभी आपको आपके घर में आपको किसी व्यक्ति से विशेष से राग है। अब वो व्यक्ति यदि चला जाएगा तो क्या राग खत्म हो जाएगा? उसकी याद में रूप राग रहेगा। और नहीं तो क्या होगा भैया, उस व्यक्ति से राग है, उससे मन भरा जाएगा। जब वो कुछ उल्टा कर देगा तो क्या होगा भैया? दूसरे से हो जाएगा। दूसरे से यदि मन नहीं मिलेगा भैया तो तीसरे से हो जाएगा। निमित्त तो बदलाते जाएंगे भैया। लेकिन ये बता, निमित्त तो बदला गए, लेकिन क्या आपकी राग करने की आदत बदलाई? अपन पहले अपन त्रियंश गति में थे तो वहां जो संयोग था उनसे राग था। तो देव गति में थे तो वहां जो संयोग था उनसे राग था। अब अपन भाई मनुष्य गति में है तो यहाँ जो संयोग है उनसे राग। तो भगवान जी राग तो स्थायी रहा ना। आप कहीं भी रहे, अपन कहीं भी रहे, राग तो स्थायी रहा ना। बदला क्या? संयोग बदल रहा है, निरंतर संयोग बदल रहा है, निमित्त बदल रहा है, लेकिन राग करने की आदत जैसी की तैसी। तो बताओ भगवान जी, जिन वैनम च सहावम, यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कह रहे हैं जिन वैनम च सहावम, कि जिनेन्द्र परमात्मा के वचन ही तुम्हारा स्वभाव है। और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं तू इस राग आदि से भिन्न वीतराग तत्व है, वीतराग तत्व है। राग आदि ये तेरा परिणाम नहीं है, राग आदि पुद्गल कर्म विकार है। जड़ अचेतन राग आदि पुद्गल कर्म विकार है, और तू शाश्वत वीतराग अक्षय शक्ति का धारी है। ये जीवात्मा अपने अंतर के आत्म बल को जगा के इस अज्ञान मन की माया को पीटना। मन से विचार तो कर क्या कि ये मन जिस राग में अपने को रंजायमान कर रहा है, ये राग कितनी देर के लिए, कितने दिन के लिए, कितने मिनट के लिए, और इस राग का परिणाम क्या है? नर्क। इस राग का परिणाम क्या है? अनंत कर्मों का वन। इस राग का परिणाम क्या भैया? फिर से इस चतुर्गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण भैया। तो ऐसा बीज ही क्यों डालो, बुद्धिपूर्वक ऐसा बीज ही क्यों डालो जो अनंत संसार का कारण है। अब भैया अब कोई ये प्रश्न करेगा भैया इस भूमिका में भगवान जी, इस भूमिका में तो ये राग के परिणाम आते ही है, ये संयोग के परिणाम तो आते ही भैया, इस भूमिका में तो ये आ ही रहा है। तो भगवान आत्मा उनमें ना उलझ के अपना विवेक का जागरण अपना करना अपना कर्तव्य है, नहीं है या नहीं? सही में है तो भाभी है या नहीं? क्या कर्तव्य, क्या कर्तव्य है? संयोग में ममत्व में डूबे रहना, संयोग के मोह में डूबे रहना, राग की परिणति में एकत्र करके और बेहोश रहना, मूर्छा में डले रहना, ये कर्तव्य है। तो मूर्छा का नाम परिग्रह है भैया। आप पर पर्याय की मूर्छा में डले हुए हो तो मूर्छा का नाम परिग्रह है। अपना कर्तव्य क्या है? इस मूर्छा में पड़े रहना या फिर इस मूर्छा से जागना। ये निर्णय करना भैया कि राग का परिणाम अंदर से बाहर से किसी को पता नहीं लगेगा कि रे राग का परिणाम अनित्य है, और जीवात्मा यदि इस भाव में भी ऐसा ही राग रूप परिणमन करता रहा तो दुर्गतियों को कौन भोगेगा? ये सब भेद ज्ञान होता है? होता है नहीं? ये बताओ, आपसे पूछ रहे हैं।
होता है? हाँ, हाँ या ना? होता है। भगवान जी, यदि ऐसा भेद ज्ञान होता है तो जागृति है, और नहीं होता तो फिर मूर्छा में। और अपने को पता नहीं है, अनादि काल से अपन जो मिथ्यात्व और मोह के कारण से अनादि काल से जो बेहोशी बनी हुई है अपने को, बेहोशी अचेतन में, जड़ पदार्थ में जो इष्टता का परिणाम है, इसके कारण जो अपने को बेहोश है अपन, बिल्कुल अर्थात जीव को जो होश ही नहीं आ रहा। काय का होश नहीं आ रहा भैया? जीव को ये होश नहीं आ रहा कि राग आदि परिणाम तो कर्म के उदय है, और देखो 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 मेरी चेतन शक्ति इनसे भिन्न है, मेरी गायक शक्ति इनसे भिन्न है। जीव को ये जो बोध नहीं आ रहा है ना, इसका नाम परिग्रह है भैया। और ये परिग्रह जिसके पास है वो अनंत संसार को बांध रहा है हर समय। अपन तत्वासूत्र में नहीं पढ़ते, मूर्छा का नाम परिग्रह। जिसे अपनी अंतर आत्मा का बोध नहीं है, उसको अनंतानुबंधी कसाय से, मिथ्यात्व के वजह से अनंत संसार का बर्धन हो रहा है प्रति समय। यही मिथ्यात्व, यही मूर्छा, मिथ्यात्व, यही अज्ञान है भैया। आप मूर्छित हो, पर में मूर्छित, मोहे में मूर्छित हो, आप पर में मूर्छित हो, इसके नाम परिग्रह, इसी का नाम मिथ्यात्व खेलो, इसी का नाम अज्ञान खेलो। और जब तक ये मूर्छा है तब तक जीव को अपनी निज अंतर आत्मा रूप चैतन्य शक्ति का बोध नहीं होगा। और वो भैया वो इन कसायों में, इन पाप में, इन विषय भोगों के भाव में, इनमें चकराता रहेगा। और क्या 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 एहसास होगा भैया? भैया इस भूमिका में हमारे कर्तव्य है, हम इस भूमिका में ये नहीं करें तो क्या करें? उसे संसार के प्रति कर्तव्य की भासना होगी, लेकिन मैं आत्मा हूं और मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है। अपने अपने आत्मा को इस संसार से, इस परिभ्रमण से छुड़ाना है, ये भासना नहीं होती। अच्छा बताओ, सुबह उठने से चौके में क्या काम करना है, भासना हो जाती है? सुबह उठने से दुकान में जाना है, तो सुबह उठने से नहाना है, धोना है, दुकान जाना है, ये सारी भासना हो जाती है। पूरे दैनिक क्रिया की भासना हो जाती है, क्या क्या करना होती नहीं होती। लेकिन एक बार बताओ, क्या कभी ये भासना होती है? सुबह उठते से, आंख खोलते से भी ये भासना, अरे रात में सोते से ही भाई 6 घंटे 7 घंटे सोना है या 5 घंटे सोना है, सो के सुबह उठ के ये काम करना। सोने के पीछे भी भासना रहती है भैया कि आराम करना, भैया शरीर को रेस्ट देना। देखो भगवान, उठने में भी भासना है, सोने में भी भासना है, हर समय भाषित रहता है कि हमें क्या करना रहता है, भासना में रहता है। लेकिन भगवान जी कभी ये भासना में आता है, अहो अनंत अनंत काल बीत गए, ये सब जो संयोग है ये सब चूल्हे में गए, इनसे मेरा हित होने वाला ही नहीं है। इनसे सुख भोगने की वांछा रहती ना भैया। पुत्र अच्छे से हंस रहा हो, बोल रहा हो, पति अच्छे से बोल रहा हो, पत्नी अच्छे से बोल रही हो, समाज वाले अच्छी इज्जत दे रहे हो, तो क्या ना भैया, ये सारे संयोग, ये जितने भी दिख रहा है भैया, इन सारे संयोगों में सुख खोजने की अभिलाषा तो रहती है भैया सुबह से लेकर रात तक। लेकिन भगवान जी कभी ये भासना होती है, अरे भगवान आत्मा देखो देखो देखो, अनंत काल से मैंने ये परिणाम करके अपनी आत्मा का पतन किया, और आज भी यही परिणाम कर रहा हूं, अब मैं कहां जाऊं? कभी ये भासना होती भाई? भासना भासना भासना, निज तत्व की भासना होती। अपने अंतर में, अपने स्वभाव की कभी ऐसी भासना होती भैया? अनंत अनंत काल हो गए, अनंत अनंत काल क्या करते हुए, इस 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए अनंत अनंत काल हो गए, और मुझे इस पुद्गल, इस शरीर की भासना में छूटना है। देखो मेरे अंतर में मेरा निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा बढ़त रहा है, कभी इसकी अनुभूति करने की भासना होती नहीं होती। इसका मतलब मूर्छा। अपन सोचते मूर्छा मतलब सोने का नाम, मूर्छा मतलब सोने का नाम नहीं। मूर्छा मतलब आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, इसकी भासना हो रही है आपको, लेकिन मैं इससे भिन्न निराकार चेतन ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, ये भासना नहीं हो रही, तो मूर्छा है। आपका ज्ञान अज्ञान में सोया हुआ है, जड़ में लिप्त है। 9 कर्मों में, भाव कर्मों में, द्रव कर्मों में आपका जो क्या बोलते हैं उपयोग है, वो एक में होकर बह रहा है। तो भगवान जी जो एक में होकर, पर में एक में होकर जो बह रहा है ना, इसका नाम मूर्छा है। दूध पानी की तरह कर्म में अवस्था में जीव का उपयोग परिणमित हो रहा है, एक में होकर बह रहा, इसका नाम मूर्छा। और इस मूर्छा से उठने का भाव कितनी देर आता, बता ना तेरे?
अभी तत्व चर्चा सुन रहा तो भी नहीं आ रहा क्या कि भगवान जी अनंत काल होगा इस संसार में परिभ्रमण करते हुए, अब आग लगे घरपति परिवार सब में एक साथ। भगवान जी यदि इस भाव में मैंने अपनी चेतनता की अनुभूति नहीं करी तो गए निगो। कभी ऐसा जागने का भाव आता कि भैया आपके घरपति परिवार में आग लगे तो भैया ये कैसी बात कर रहे हो? भगवान जी इनके विकल्पों में आग लगे क्योंकि इनका परिणमन अपने तत्व समय की योग्यता अनुसार हो रहा है कि शब्द भी नहीं सुने जाते। क्यों नहीं सुने जाते भैया? इतना तीव्र क्या बोलते हैं मोह का परिणाम, राग भी नहीं कहेंगे कि तीव्र है, जागृति नहीं है, इतना तीव्र मोह का परिणाम है, इतना तीव्र मोह का परिणाम है, ये शब्द भी नहीं सुने जाते। आग लगने दो भैया, जो होना वो निश्चित। क्यों नहीं सुने जाते भैया? ये शब्द भी अंतर से स्वीकार नहीं होते भैया। सब पता है भैया, सब मर जाना है भैया, पुत्र परिवार छोड़ के जाएंगे नहीं जाएंगे? हाँ जाएंगे। अब ये कह रही भैया आग लगने दो, अरे भैया ऐसा मत कहो। क्यों भैया, क्यों मत कहो? कि ना भाई कुछ हो गया तो कि ना अभी तो सर्वज्ञ की वाणी का विश्वास नहीं है, अपनी तत्समय की योग्यता से परिणाम होता है। किसी के कहने से, किसी के करने से, किसी के विचार करने से कुछ होते ही नहीं। भय 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 तो भैया जब तक आत्मदर्शन नहीं है, जब तक जीव को सम्यक्त नहीं है, तत्व का श्रद्धान नहीं है, जब तक ये भय छूटने वाले नहीं है, और जब तक जीव आत्मा ये भय नहीं छूटेंगे तब तक 84 लाख योनियों का परिभ्रमण नहीं छूटेगा। चलिए बताओ इस मनुष्य में क्या करना है? जिन वैनम च सहावा, जिन्हें भगवान कह रहा है कि ये वीतराग शक्ति तेरा स्वभाव है और इस मनुष्य भाव में तुझे अपने अंतर से रत्नात्रय की आराधना करना है। तुझे क्या करना है? तुझे आत्मबोध को प्रकट करना है। कैसा आत्मबोध भैया? इन पर पर्याय परिणमन से भिन्न में ज्ञाता तत्व भगवान स्वभाव, इसको प्रकट करना। ये सर्व भगवान के वचन है और ये अपना स्वभाव है। अब बताओ भगवान जी ये स्वभाव स्वीकार हो रहा है या फिर अब भी आली भैया रोटी बनाना है ये मेरा स्वभाव, शरीर में हूं ना तो रोटी बनाना है, शरीर में हूं ना तो बच्चों का पालन करना है, शरीर में हूं ना तो घर दुकान में चलाना है, शरीर ही मेरा है ना तो पूरी संसार की व्यवस्था मुझे ही बनाना है। शरीर ही में हूं ना तो ये सारे संयोग मेरे ही तो है। क्या भाषित हो रहा? भासना चाहिए भगवान जी, वीतराग तत्व की भासना चाहिए, चर्चा नहीं चाहिए, बकवास नहीं चाहिए, भासना चाहिए, भाषित होना चाहिए कि ये पर्याय मेरी चेतना से भिन्न है और मैं ज्ञायक तत्व इस परिणमन से एकदम भिन्न, ये भासना चाहिए। और यदि भाषना नहीं हो रही तो मृतम भवेत, मुर्दा हो। तारण तारण शापाचार्य जी में आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी ने स्पष्ट लिख दिया कि ज्ञान में शक्ति का बोध नहीं है तो मृतम भवेत, मृत हो, जड़ काया हो, मरे हो। क्यों मरे हो? क्योंकि तुम अचेतन रूप मुर्दा का बोध कर रहे हो प्रति समय, और चैतन्यता का स्मरण ही नहीं है। और भैया जिस जीव को जीवत्व का अपनी स्वचेतन शक्ति का बोध ना हो वो मुर्दा ही तो है, और क्या? अच्छा बताओ अपने में जीव में क्या विशेषता है? चेतना ही है, चेतना के अलावा कोई विशेषता है क्या? और यदि आपको चेतना ही अनुभव में नहीं आ रही तो फिर अपन हुए कौन? अजीब आदि तत्वों में जो क्या बोलते हैं अन्य द्रव है उनमें क्या है भैया? उन अजीवत भी तो है कि वो अन्य को जान सकते देख सकते हैं, नहीं है। स्व को जानने देखने की शक्ति उनमें नहीं है, उनमें चेतना नहीं है, तभी तो वो अजीब है। और अपन मेरी मन वचन काय में रति कर रहे हैं, अपने को भी चैतन्यता का बोध नहीं है, तो अपन में और उन अजीबों में अंतर क्या है? आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी ने ज्ञान समुच्चय सार जी में जब जीव तत्व की व्याख्या की तो उन्होंने कह दिया अजीब तत्व। तो गुरु वहां से पूछा कि आपने अजीब तत्व कहां से बना दिया? अजीब तो तत्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि तत्व तो वो जो स्वरूप परिणाम करे, तत्व तो स्वभाव दृष्टि है भैया, तत्व में अन्य का कथन नहीं है। तो उन्होंने कहा सुन ले पागल, जो मन वचन काय में एकत्र रूप परिणति चल रही है यही अजीब तत्व है, यही तो मुर्दा है। जो मन वचन काय में मन के मद में आतुर होके जो जीव चतुर्गति की यात्रा रूप परिणमन कर रहा है, ये तो अजीब तत्व है। कहना है ये अजीब तत्व है, कहने लगे जी भगवान जी अजीब तत्व है। जीव कहाँ गया? जीव कहाँ गया? कहना जीव कहाँ गया? कहना ये जीवी का तो पागलपन है जो मन वचन काय में एक में हो रहा है, नहीं तो कौन है?
कौन है? कोई है ही नहीं। एकत्व तो कर रहा हूं मैं। भगवान आत्मा अजीवत्व रूप परिणमन कर रहा है भैया, जड़ रूप परिणमन कर रहा है। और आचार्य तारण स्वामी कह रहा है भैया जिन वेदम चा साहब, ये अजीब अजीब आदि पर पदार्थों से तेरा कोई संबंध ही नहीं है। एकत्व कर रहा है, एकत्व होती थोड़ी है, ये इतना नहीं समझ रहे। इतने ही समझ जाता तो मोक्ष हो जाता। अपना मान रहा है पर वस्तु को, लेकिन पर वस्तु अपनी होती नहीं है। ये यदि प्रतीति में आ जाता उसे तो मूर्छा टूट जाती। मूर्छा टूट जाती तो घर पुत्र परिवार सत्य नहीं लगते। ऐसा लगता कि ये तो नाटक कर रहा है, ये पुत्र से अपना मोह है, ये भी नाटक है। और पुत्र को अपन मोह कर रहा है, पुत्र से अपना मोह भी नाटक है। और पुत्र अपने को जो ममत्व, उससे जो अनुभूति हो रही है ममत्व की, वो भी नाटक है। ये पति पुत्र परिवार के मोह राग दिख रहा है ना, ये थोड़ी देर के नाटक है। और सब एक दूसरे के स्वार्थ से कर रहे हैं भैया, चाहे मैं हो चाहे आप हो, सबको एक दूसरे से स्वार्थ है। और एक दूसरे से स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नाटक रच रहा है। काय का नाटक? भाई हम तुम्हें कितना चाहते हैं, तुम कितना अच्छे हो, तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं, तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं, दिन रात तुम्हारे चिंतन में मरे जाते हैं। भैया ये नौटंकी है सरासर। क्यों है नौटंकी भैया? क्योंकि आत्मा में मन नहीं लगता, तत्व में मन नहीं लगता, तो क्या होता है? आत्मचिंतन में, तत्व चिंतन में मन नहीं लगता तो क्या होता है भैया? स्वांग रचना पड़ता है। काय का? रस लेने के लिए, राग का रस लेने के लिए, कसाय का रस लेने के लिए। क्योंकि बिना राग और कसाय के रस के तो हमारा दिन कैसे निकलेगा? पाप के उपभोग में ही तो दिन रात निकल रहे हैं। यदि राग और मोह का रस नहीं मिलेगा तो हमारा दिन कैसे निकलेगा? एक दिन बिना राग के जी के बता दो यार। अरे एक दिन तो छोड़े, एक घंटे जी के दिखा दो। अरे एक दिन बहुत दूर की बात है, एक घंटे बिना राग देश की जी के बता दो भैया। खेलने भैया भैया प्राण निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्यों निकल जाएंगे भैया? भैया रस चाहिए, रस। काय का रस चाहिए? कहले कसाय का। राग देश क्रोध मान माया लोग कसाय नहीं है, कहना इनका रस चाहिए। मन इनके रस के बिना नहीं जी सकता। तो मन को पुत्र परिवार की चिंता नहीं है, मन को अपने मोह की चिंता है कि हमारे मोह का रस चाहिए। यदि आप हमसे बात कर रहे हो तो आपको हमारी चिंता नहीं है, तो काय की चिंता आपको? आपको अपने अंदर की वासना की चिंता है कि यदि मेरे अंदर में जो राग की आसक्ति पनप रही है, और यदि मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो उस राग की आसक्ति का क्या होगा? उस वासना का क्या होगा? उस विकार का क्या होगा? क्योंकि उस विकार के बिना तो हम जी सकते? बताओ जल्दी, जी सकते नहीं जी सकते? हकीकत सुनने में तो किसी को अच्छा ही लगता है। बताओ भैया, जी सकते नहीं जी सकते? जी सकते होते तो इधर भेद यहाँ नहीं हो जाता। यदि आपने यही माना होता कि हम बिना राग के, बिना मोह के, बिना पर के आश्रय के, बिना पुद्गल के, इन संयोगों के बिना हम जी सकते हैं, हम जीवंत स्वरूप आत्मा है, हम जीव है, हम संयोग नहीं है, हम जीव है। वो जीव को पर आश्रय की जरूरत नहीं है। जीव स्वयं स्वतंत्र है, स्वाधीन है और वीतराग मैं है। जीव को पर के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। राग देश तो नहीं छूटेगा जब तक कैसे कि वो भले जरूर से संभव हो जाएगा। भैया हम तो इतना ही जानते हैं कि यदि आपको इन राग देश की धारा के बीच में यदि आपको मेरे जीव होने का बोध आ जाए और ये लगने लगे कि राग देश पुत्र परिवार नाटक नोटंकी है, इनसे अपना दिमाग हट जाए, तो मान लेते भैया अपन कि आज से भैया अपने को अपने कल्याण की बात समझ में आ गई भैया। लेकिन यदि अपना मन, अपना उपयोग, अपनी बुद्धि उस मोह राग देश परिणमन रूप उन कसाय भाव में लगी हुई है, उन पापाचार रूप परिणमन को ही अपन अपना मान रहे हैं भगवान जी, तो भगवान आत्मा सही बताओ, अंतर आत्मा से पूछ के बताओ कि भगवान जी यदि पुत्र परिवार ये सब कुछ सत्य लग रहा है तो हम जागृति में, मूर्छा में, हम मिथ्या दृष्टि है सम्यक दृष्टि? हमें जिन भगवान के वचन अपना स्वभाव लग रहा है या ये झूठा संसार अपना स्वभाव लग रहा है? स्वभाव अपना लगता भगवान आत्मा तो चेतना जाग जाती और चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते स्मरण रहता कि मैं इन संयोगों से भिन्न वीतराग तत्व भगवान आत्मा। एक पल के लिए आत्मा बनी हुई भूलते समय ना भी है सोई। ऐसा लगता यदि आत्मा के आनंद का विस्मरण होता तो ऐसा लगता किसी ने झेर दे दिया।
ज्ञानी जीवों को, आत्मार्थी जीवों को यदि कर्म उदय के आवरण से यदि आत्मा का विछोड़ होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि श्वास खत्म हो गई, प्राण निकल गए। पुरुषार्थ करके तत्काल अंतरात्मा का स्मरण जगाते हैं। एक क्षण की मूर्छा सहन नहीं होती किसको? ज्ञानी को। देखो तानंद स्वामी फूलनामा में कहते हैं ना, मैं पायो स्वामी आपनो, मैं पायो जिनवरे आपनो, अब समय न भी है सोई। अब एक क्षण भी आपके बिछोड़ में, हे त्रिकाली भगवान आत्मा, अब एक समय भी आपके बिछोड़ का सहन नहीं होता। अब समय न भी है सोई, अनंत काल होगा। हे परमात्मा, तुझे भूले हुए तेरे बिछोड़ से अनंत काल हो गए। अब बड़े यत्न के बाद, बहुत सहज प्रसाद के बाद भैया अब वो परमात्मा की अनुभूति प्राप्त हुई है। अब वो परमात्मा अनुभव में आया है। अब समय न भी है सोई। अब भेद ज्ञान के बिना एक समय भी ना बीत जाए, एक क्षण भी भेद ज्ञान के बिना ना निकल जाए, एक क्षण भी आत्मा के बिरह में ना निकल जाए भैया, ऐसी भावना होती है। एक क्षण भी ना भूल जाओ। एक और फूलना उसमें लिखा करो मैंने, जम जम बियो किम सहियो, कि तुम ये बताओ कि तुमने अपने आत्मा का आज तक वियोग क्यों सहन किया, ये तो बताओ किसके लिए किया। और तम दुख लइए, जब जब तुमने अपनी आत्मा का वियोग किया तब दुखी हुए हो, तभी संसार में कष्ट भोगे ना। अपनी आत्मा को भूल के ही संसार में जन्म मरण के दुख सहन कर रहा हो ना, तो किसके लिए? जब जब भूले तब तब दुखी हुए ना। अनंत काल से तो काय के लिए? अपने निज अंतरात्मा, अपने गायक प्रभु का विस्मरण करने के कारण से अनंत काल से दुखी हुए ना। दुख का दूसरा कारण क्या बताओ? निज सुख स्वरूपी परमात्मा का विस्मरण ही दुख का कारण बना ना। अब जब इस परमात्मा का विस्मरण ही तुम्हारे दुख का कारण बना, तो ये तो बताओ तुमने विस्मरण किया किसके लिए? भाई पुत्र के लिए, हाँ वो तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा। भाई परिवार के लिए, वो तुम्हें मोक्ष ले जाएंगे। किसके लिए किया? कि ना भैया अपनी काम भोग आसक्ति के लिए। हमारी आसक्ति है, आसक्ति के लिए, अपनी आसक्ति के लिए, अपनी काम भोग की आसक्ति अपने को पर भाव से भिन्नता का बोध नहीं कराने दे। और जब तक भैया अपने काम भोग आसक्ति पर भाव में, पर भाव को ग्रहण करने में लगी हुई है भैया, जब तक अपने को ही पर प्रिय लग रहा है तब तक भैया आत्मा का वियोग ही है। और जब तक तत्व का वियोग है तब तक मनुष्य भाव की सार्थकता या भैया सम्यक दर्शन की प्रकटता होने वाली है क्या? अच्छा एक काम करो, आत्मा का वियोग कर दो और सम्यक दर्शन ले आओ। नहीं होगा, नहीं होगा। जल्दी बताओ, आत्मा का वियोग कर दो, सम्यक दर्शन कर लो, हो जाएगा क्या? अजीब अचेतन है, जिसके बाद आत्मा से हटके अजीब से पुद्गल से नहीं मिलेगा सम्यक दर्शन। भगवान जीव से ही मिलेगा, भगवान अपनी आत्मा से ही मिलेगा। जब आत्मा के दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन ही आत्मा है। अच्छे से जान रहे हो, अच्छे से सारी परिभाषा याद कर रखी भैया। जब सब कुछ बहुत अच्छे से जान रहे हो तो उस आत्मा को ही महत्वपूर्ण क्यों नहीं कर रहा है? दिन रात क्यों पागल बने हो, विषय कसाय हो? उस चेतनता को, उस भीतराग शक्ति को महत्व क्यों नहीं दे रहा है? जब पता है भैया कि इस मनुष्य भाव में एक ही कार्य सार्थक है, सम्यक दर्शन, बस। इसके अलावा सब असार है। कुछ भी कर लो भैया, कितने ही पुण्य कर लो, कितने ही पाप कर लो, ये संसार का संसार में ठहर जाएगा सब कुछ। संसार का सारा पुण्य पाप संसार का कारण है भैया। कार्यकारी तो निज कारणभूत अपना ज्ञायक तत्व परमात्मा। जानने के बाद इन भैया, जानने के बाद इन वासनाओं से मुक्त होने की भावना क्यों नहीं कर रहा है? कौन सी भावना? किरण जी कब छोड़ोगे? फर से अपनत्व, पर से ममत्व कब छोड़ोगे? जल्दी बताओ। और एक बात याद रखो भगवान जी, जब तक अपने अंदर ये पक्ष बना रहेगा कि भैया काय का पक्ष, कि ये राग तो करना ही भैया इस भूमिका में होता ही, तब तक कभी नहीं छूटेगा। याद रखो।
जब तक ये कहेंगे अपन कि भैया पुत्र परिवार के बीच में रह के तो हमें ये सब करना ही पड़ता, तब तक कभी नहीं छूटेगा। याद रखना, लिख के रखना भैया, नोटिस बोर्ड लगा लो अपने घर में। जब तक बुद्धिपूर्वक अपन इनसे हटने की प्रवृत्ति नहीं अपनाएंगे तब तक ये कभी छूटेंगे नहीं, मूर्छा कभी टूटेगी नहीं, वैसे ही जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी भिन्नता आने वाली नहीं है। क्योंकि भैया जब तक अपन बुद्धि पूर्वक रुचि पूर्वक इन राग आदि पदार्थों को उपादेय मान के इनमें ही अनुरक्ति रखेंगे तब तक भैया ये कभी नहीं छूटेंगे। ये तत्व चर्चा सुनने से नहीं छूटने वाले, तत्व चर्चा सुन के स्वभाव मेरा जो जिन भगवान कह रहे हैं वो है ऐसा स्वीकार होगा और ये पक्ष छूटेगा। भैया भैया परिणमन कुछ भी हो लेकिन मैं तो इस परिणमन से भिन्न हूं, तब मुक्ति मिलेगी नहीं। नहीं तो ये संयोग ऐसे ही चलते रहेंगे, ये राग आदि विकारी भाव की परिणति ऐसी चलती रहेगी, ये मोह आदि का परिणमन ऐसे ही चलता रहेगा। भगवान जी कभी इसमें विराम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भैया? भगवान जी यदि एक समय के लिए भी इन धाराओं में विराम आ गया होता तो सम्यक दृष्टि हो गया होता अपन कब के। ये धाराएं ऐसी चलेंगी, इन धाराओं में अंतर नहीं आएगा। इन अपन उदाहरणों में सुनते ना, चलती रहेट में पानी पिलाना पड़ेगा घोड़े को, तो भैया चलती रहेट में टिक टिक की आवाज तो आएगी, लेकिन इस चलती रहेट में ही आपको इन संयोगों से भिन्न में गायक तत्व भगवान आत्मा हो, ऐसे भेद ज्ञान की शक्ति जगानी पड़ेगी। आप सोचो कि राग आना बंद हो जाए, भैया बच्चे बड़े हो जाए तो राग कम हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, कम नहीं होगा, 10 गुना हो जाएगा। यहाँ कुछ कम नहीं होता। अनंत काल से बताओ, अनंत काल से अपन संसार में जन्म मरण कर रहे हैं, क्या कम हो गया? भैया एक काम करो, पहले अपन जब भैया शुरुआत करते हैं अपन सोचते हैं भाई 1 लाख हो जाए तो हम शांति से बैठेंगे। वो 1 लाख हो जाते हैं, 2 लाख की व्यवस्थाएं बनने लगती है, और 2 लाख हो जाते हैं 10 लाख की बनने लगती। तो अपन हमेशा से ये सोचते थे भैया एक काम करो, अपना ये वाला काम हो जाए, फिर अपन कल से फ्री हो जाएंगे, फिर कल से प्रवचन सुनने जाएंगे, भैया आत्म कल्याण करेंगे। वो काम हो जाता है तो फिर 4 काम और आके खड़े हो जाते हैं। अभी 4 और हो जाए, वो 4 हो जाते तो फिर 40 आ जाते हैं। कभी फ्री हो पाओगे क्या? ये कर्मों की धारा कभी रुकने वाली, ये तो जैसे तैसे चलेगी। और यहाँ बढ़ता है भैया सब कुछ, मोह बढ़ता है, राग बढ़ता है, देश बढ़ते हैं, कसाय बढ़ते हैं, पाप बढ़ते हैं, यहाँ कुछ कम नहीं होता। आप सोचो कल कुछ कम हो जाए और कल हमारा कल्याण हो जाए, तो यहाँ कुछ कम होने वाला सिस्टम ही नहीं है, निरंतर बढ़ने वाली बात। चक्रवर्ती ब्याज है, बढ़ते ही जाए, जितना समय व्यतीत करोगे उतने संस्कार गाढ़े होते जाएंगे। मान लो अभी अपन सोचते हैं भैया अभी बच्चों से भैया इस समय बहुत ममता का भाव कर लो भैया, तो ये ममता के भाव से संस्कार गाढ़े होते जाएंगे, और फिर वो और गाढ़े हो जाएंगे। तो जितने गाढ़े होंगे आगे उतना वेदना का कारण बनते जाएंगे, या कम थोड़ी ना होगा कुछ। तो अभी राग कर लो भैया, कल नहीं करेंगे, तो भैया आज का राग कल के लिए नया रास्ता है, यह कल वाला काम ही नहीं है। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, ऐसी कोई कहानी नहीं है भैया। सब लोग कल्पना में जी रहे हैं भैया, आज थोड़ा जीवन निकाल ले, थोड़ी व्यवस्थाएं बना ले, कल हो जाएगा सब। यहाँ कल होता ही नहीं है। भगवान आत्मा यदि ये बात समझ में आ रही है तो जिन वैनम चा साहबा, यदि ये गुरु महाराज की बात समझ में आ रही है तो जिन वैनम चा साहबम, क्या करना है भगवान जी? इस मोहे की मूर्छा को परित्याग करना है भगवान जी। इस मोहे की मूर्छा का त्याग करना कैसे होगा? सर्व भगवान की जो वाणी है उसमें जो वस्तु का स्वभाव आया है कि तू चैतन्य में आत्मा अपनम शुद्ध अपनम, तू आत्मा ही शुद्ध आत्मा है और तेरा राग आदि विकार कर्म से कोई संबंध ही नहीं है। जब तक ऐसे शुद्ध स्वभाव का श्रद्धान, ऐसी अनुभूति अर्थात ये शुद्ध स्वभाव तेरी दृष्टि का विषय नहीं रहेगा, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते कुछ भी कर रहा हो तू, जब तक ये तत्व तेरी दृष्टि का विषय नहीं रहेगा तब तक इन मायाचारी से, इन वासनाओं से, इन कामनाओं से ये जीव कभी मुक्त हो नहीं पाएगा। यदि मुक्त होना हो तो, छूटना हो तो, और यदि और फंसना हो, और डूबना हो, और कसाय में और पापों में रत होकर दुर्गति जाना हो भैया, तो फिर कोई बात ही नहीं। यदि मुक्त होना हो तो सुन लो भगवान जी,
क्या सुन ले भगवान जी? यदि मुक्त होना हो तो ये राग आदि विकार जो परिणाम आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी कबर है। कबर है मतलब, कबर है मतलब, कवर है का मतलब मोबाइल का कवर नहीं, और शमशान वाली कवर। आपको ये सारी भाव, ये परिणाम आपको नर्क आदि ले जाए बिना रहने वाले नहीं है, आपके पतन का कारण है भगवान। तो भगवान आत्मा यदि इतना सुनने के बाद भी यदि जीव के अंदर विवेक की जागृति हो रही है, विवेक, विवेक मतलब अभी जीव का विवेक सोया हुआ है। विवेक सोया मतलब भैया, अभी जीव का विवेक सोया मतलब जीव का उपयोग बाहर में काय में फायदा है और काय में नुकसान है, इसके लिए तो काम करता है, लेकिन जीव का उपयोग स्व पर भेद विज्ञान में काम नहीं करता। तो अभी जीव का विवेक सोया हुआ है, मूर्छा में, गहरी निद्रा में भैया। और गहरी निद्रा में होने के कारण जीव का विवेक क्या बोलते हैं, सोया होने के कारण से जीव को इस तत्व की बातें समझ में नहीं आ रही। संसार के स्वार्थ की बात करो आप, सब समझ में आती। 1 रुपए का फायदा कहाँ है ऐसा विचार भी हो जाता। अरे सब्जी वाले से 1 रुपए का भाव भी कर लेते हैं, भैया क्या 25 रुपए किलो तो 24 रुपए किलो दे दे, इतना भी काम में हो जाता भगवान जी। 1 रुपए का विवेक भी जाग जाता है कि 1 रुपए ज्यादा नहीं जाना चाहिए। भगवान जी ये 3 लोक का त्रिलोकीनाथ, ये प्रकाशवान आत्म शक्ति, ये अपना उपयोग निरंतर पर में जा रहा है। इसके लिए कोई कीमत के लिए तो कचरा है, ये उपयोग तो कचरा है, जहां चाहे वहां फेंक दो, चाहे विश्व में फेंक दो, चाहे वासना में फेंक दो, चाहे कर्तव्य में फेंक दो, चाहे भोक्तत्व में फेंक दो, चाहे शरीर से एकत्र कर लो, चाहे इन पुद्गल निमित्तों से, इन परगियों से एकत्र कर लो, कचरा समझ लिया इसको। तो ये उपयोग तो भैया कोई काम का नहीं है, चेतना कोई काम की नहीं है, उपयोग कोई काम का नहीं है, ये तो कचरा कूड़ा है। जिस डब्बे में चाहे डब्बे में डाल दो, इंद्री के जिस विषय में जाए वहां फेंक दो, इसकी तो कोई कीमत नहीं। कीमत तो 1 रुपए के सिक्के की है भैया, कीमत तो 1 रुपए के सिक्के की है। तो इस आत्मा के उपयोग की ये तो फालतू है, व्यर्थ में मिल रहा है। ये तो फालतू है, व्यर्थ में मिल रहा है भैया, इसमें थोड़े पैसे लग रहे हैं। पैसे ही भगवान है भगवान जी। ये सर्वज्ञ वचन तो सब फालतू बात है क्या है? ये भगवान की वाणी तो सब बेकार बात है, कोई काम की नहीं है क्या ना। भगवान तो वो जड़ अचेतन पैसा ही है, लोग कसा है वो सर चढ़ के बोल रही है भैया, लोग की आसक्ति में आसक्त ये जीव पर भाव को ग्रहण करने के लिए आतुर है। तो इससे कहो कि तू इन समस्त पर्यायों से पार वीतराग शक्ति का धारी है, चैतन्य में आत्मा, चिदानंद में ज्योति स्वरूप परमात्मा है। ये बात इस जीव को समझ में आने वाली नहीं। देख लो भैया, ये माया है संसार की। जीव को अपना बोध, अपना बोध, अपना क्या भगवान जी, जीव को अपना बोध है या पर का बोध है? बस इसका मतलब पर का बोध है, मतलब आपको चेतना की कोई कीमत नहीं है, उपयोग की कोई कीमत नहीं है, आपका उपयोग पर में लगा हुआ, आपको इसकी कोई कीमत नहीं है भैया। जिसे अपने चैतन्य धन की कीमत ना हो उसे सम्यक दर्शन कब होगा? मतलब अपने को कभी नहीं होगा। तो अभी अपन ने पहले ये मान लिया कि अपने को अपनी चेतना की कीमत नहीं है, और अब अपन ने ये भी मान लिया भैया जब तक चेतना की कीमत नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। तो मतलब अपने को चेतना की कीमत नहीं है, मतलब अपने को कभी होगा नहीं। भगवान तो कब हो जाएगा, कब होगा वो यही तो पूछ रहा है भाई। देखो मान जाओ भगवान जी, सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के वचनों को एक बार तो मान जाओ कि जिन वैनम चा सहावम, कि जिन भगवान जो बार बार चेता रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं कि तू ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा है, ये अपना स्वभाव है। और ये अपना स्वभाव राग आदि विकारी परभाव से सदैव ही भिन्न है।
और जब ये इन वासनाओं से, व्यसनों से, कामनाओं से भिन्न है, तो भगवान आत्मा आज ही अपनी शुद्ध जागृत करो, उठते बैठते सोते जागते कम से कम तत्व निर्णय तो करो भगवान जी, ये जो परिणमन हो रहा है ये मुझसे अलग है और मैं गायक तत्व परमात्मा इस परिणमन से अलग हूं। कम से कम इतना तत्व का निर्णय तो करो भगवान जी, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा तो इतना हो सकता नहीं हो सकता। उठते बैठते सोते जागते ये पर पर्याय भाव भिन्न है और मैं भिन्न हूं। पुत्र परिवार के प्रति मोह आ रहा है, वही अंदर में जो परिणाम आ रहे हैं, बाहर में जो क्रिया करना करते रहो, लेकिन अंदर में ये तो विचार करो, देखो देखो ये मोह पतन का कारण है, ये राग पतन का कारण है और ये राग डुबाएगा भैया, और कहां डुबाएगा? दुर्गतियों में लेके जाएगा। और देखो देखो तो जैसे ये राग और मोह के परिणाम उत्पन्न होते हैं, वैसे जीव अपनी चेतना का विस्मरण कर बैठता है। देखो अच्छा बता, अनंत काल से मुझे अपनी जीव आत्मा का स्मरण क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कारण 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 जल्दी बताओ कारण। बोलो भाभी क्या कारण? हाँ, इतना सा कारण कि राग देश रूप परिणाम आए और मेरी चेतना मूर्छित हुई। तो अपन राग में डूबे हैं, देश में डूबे हैं, मोह में डूबे हैं, तो ये राग देश मोह आदि जो परिणाम है वो मेरी मूर्छा में ही तो निमित्त है, और काय में निमित्त है बताओ। अच्छा अपन देखो दिन रात राग में रत रहते हैं तो भगवान आत्मा का स्मरण आता नहीं? आता। क्रोध मान माया लोभ चार कसाय में से कोई सी भी कसाय का परिणाम चल जाए, यदि क्रोध आ जाए तो फिर विवेक रहता है? नहीं रहता। जो परिणाम चलता है राग का, द्वेष का, क्रोध का, मोह का, मान का, माया का, ये परिणाम, ये जितने ही परिणाम चलते हैं ये तो जीव की मूर्छा के कारण है। और बताओ अपन यदि इन परिणामों में अपने आप को सुखी माने तो फिर मृत्यु के आने में मजा आता? आता नहीं आता? दिन भर टाइम पास किसके साथ करते हो? वृत्ति। कहां जाओगे? मोक्ष। जाने तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ये चिड़ियों को दो ही काम नहीं हुए से कम से कम भगवान आत्मा ये याद तो रहे, हम वो परिणमन हो रहा है, वो कर्माधीन है, वो उसका पुण्य उदय है। देखो हम उसके नौकर है, वो उसका पुण्य उदय है कि उसकी नौकरी करने वाले घर में 4 है, वो अपना कुछ नहीं है, उसका पुण्य उदय है। वो जीव अपना इतना पुण्य का उदय लेके आया है कि उसकी व्यवस्था बनाने वाले 4 नौकर लगे हुए हैं पहले से घर में। 4 के नाम नहीं गिना रहे हैं, लेकिन 4 नौकर चाकर उसकी सेवा करने में लगे हैं। लेकिन भगवान जी उन नौकरों को ध्यान नहीं आ रहा कि इसकी तनख्वाह क्या मिलेगी? नर्क। यदि उन्हें बोध आ जाए भगवान जी ये नौकरी तो थोड़ी देर की है, ये नौकरी तो कर्मों की है और मैं इन कर्मों से भिन्न ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा हूं, परिणमन वही चलेगा बाहर का। एक अंतर में यदि चेतना का बोध आ जाए तो वो राग आसक्ति से भिन्नता हो जाएगी। तो बस यदि उससे भिन्नता आ जाएगी तो मोक्ष मार्ग चलेगा भगवान जी, और नहीं तो गाड़ी तो अनंत काल से संसार की ओर बह रही है, बहती रही है। बात यह है कि हम उस राग परिणाम में लीन होते हैं, जब सही में हम भी जाए खिलाने बैठ जाओ उसे, तो फिर कौन सी आत्मा, कौन सी शुद्धात्मा, कौन सी परमात्मा, क्या तत्व, क्या बोध, सब खत्म। तो राग का परिणाम क्या करता है? जीव को मूर्छित करता है, और जीव उस मूर्छा में भैया अपने तत्व को स्मरण नहीं कर पाता। भैया उस समय स्मरण नहीं आ रहा तो 2 मिनट बाद तो स्मरण करो, 5 मिनट बाद तो स्मरण करो, 10 मिनट बाद तो स्मरण करो। क्या ये सारे संयोग, ये सारे पर्याय के भाव, ये सब अनित्य है। तो भैया मैं इनसे भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा नित्य। कम से कम सत्य और असत्य का बोध तो रहे। क्षणभंगुर भाव और नित्य में ज्ञाता भाव, इन दोनों में अंतर तो जानने में आए कि क्षणभंगुर भाव कर्माधीन है, विनाशिक है, और मैं ज्ञाता भाव शाश्वत हूं। कम से कम ऐसी बराबर बोध की स्थिति तो बनी रहे कि मैं गायक हूं और प्रभाव भिन्न है, मैं ज्ञाता हूं और संयोग नश्वर है, मैं सत्य हूं और ये परिणाम असत्य है, मैं गायक हूं और ये सारा परिणाम क्षणभंगुर है।
भैया ये कर्मों का निमित्त है और मैं कर्म से भिन्न निरंजन गायक तत्व भगवान आत्मा। ऐसा कम से कम समन्वय तो बना रहा है, समंजस तो बना रहा है। काय का समंजस भैया? अपनी आत्मा से समंजस, अपने तत्व का बोध, ये तो बना रहा है भैया कि अपन मनुष्य में मिला है, कम से कम अपन भेद ज्ञान तत्व निर्णय करके नीच कर्म को, नीच गोत्र को तो नहीं मानेंगे। कम से कम इतना तो काम बना ही लेंगे कि भैया हमारा काम अनंत काल तक ऐसे ही जिन कुल को प्राप्त करने रूप बना रहा है भैया। क्योंकि सबसे ऊंचा कुल मिला अपने को, जिन कुल सबसे ऊंचा कुल। राष्ट्रपति भी विकारी है अपने आगे, प्रधानमंत्री विकारी है, क्योंकि ऐसे वस्तु स्वरूप को जानने वाला जिनेंद्र परमात्मा का जो कुल मिला है सबसे उच्च गोत्र है। और यदि इस गोत्र में अपन ने आके यदि भगवान की वाणी जिन वेनम च साहब, भगवान की वाणी अनुसार अपने स्वभाव का श्रद्धा नहीं किया, नीच गोत्र का बंध हो रहा है। और भैया दोबारा जिन कुल मिलेगा भी नहीं, उच्च गोत्र कभी नहीं बनेगा। ये उच्च गोत्र इसको किसको बनता है भैया? जो सर्वज्ञ भगवान की भक्ति, उनके भगवान से उनके वचनों को जो स्वीकार करते हैं, उनको ये उच्च गोत्र बनता है। अपने को पूर्व पर्याय में बंधा है। क्यों बंधा है? कि अपने को कोई भगवान की भक्ति, भगवान से एक बार नहीं असंख्यात बार, असंख्यात बार भी नहीं, अनंत बार जिन कुल की भक्ति और भगवान से अपने प्रशंसा करी होगी कि आहा जिन कुल कितना श्रेष्ठ है, तो अपने को ये कुल बना। केवल अनंत जन्मों के पुरुषार्थ से एक बार ही उच्च कुल बनता है। अनंत जन्मों के पुरुषार्थ ये उच्च कुल मिलता है जिन कुल। अब बताओ भगवान जी अब क्या व्यवस्था है आगे? इसकी प्रार्थना करिए। जैन हुए तो क्या हुआ? जैसे सब है, जैसे सब धर्म वैसे हमारा धर्म, का लेने में। जैसे सब दूसरे मंदिर में सर पटकते हैं, वैसे हम चैत्याल में सर पटकते हैं, क्या दिक्कत है? इसीलिए भारत की जो जनसंख्या है, जनसंख्या का 0.04 आदिनाथ भगवान के समय में, आदिनाथ भगवान के समय में संपूर्ण जैन के अलावा कुछ नहीं था। भगवान महावीर के समय में कुछ करोड़ जैन थे, और भैया अब भगवान महावीर के काल के बाद कुछ लाख जैन। और भैया थोड़ा समय और निकलने दो, ये उच्च गोत्र मिलने वाला तो है नहीं। पंचम काल के अंत में सिर्फ 4, एक मुनि, एक अर्जिका, एक श्रावक और एक श्राविक, 4 बचेंगे बस पंचम काल के अंत में। ये गोत्र ह्रास की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि पंचम काल है। जीवों के इतने उत्कृष्ट परिणाम नहीं है, जीव की उत्कृष्ट परिणति नहीं है। अरे उनकी बात क्या कर रहे हो? अभी अपने को मिला, अपने को कितना बहुमान है, अपना कितना मन लग रहा है स्वाध्याय में, अपन कितना वस्तु स्वभाव का चिंतन कर रहे हैं, अपन कितना स्वाध्याय कर रहे हैं, अपन कितना तत्व में विचार में मन लगा रहे हैं, कितना लग रहा है? जबरदस्ती आके बैठ गए वो तो एक तो जबरदस्ती आके बैठ गए, झेल रहा है आपको। भैया जी आए हैं, समझने का भैया देखो सुनो साफ बात, सुबह तो मंदिर आते ही थे, सुबह दर्शन करने आना ही है। अब भैया जी आए हैं तो 1 घंटे का व्यवहार निभा ही लो, 15 मिनट पहले चले जाओ। और 15 मिनट पहले लोग तो आधे घंटे लेट आते ही, कोई बात ही नहीं। ऐसा और शाम को देखना अब भी दिख जाए क्या भूल कर रहे हैं हम, ये समझ नहीं आता। जबकि कितना खतरनाक ग्रंथ चल रहा है शाम को, त्रिभंगी सार जी, अपने परिणामों की संभाल, कितना खतरनाक ग्रंथ है। और ठंड कहना ना, ठंड तो जीवन में पहली बार ही पड़ी है। कितने हैं अभी? 67। चलिए अच्छी बात। भगवान जी रुचि पूर्वक बैठ रहा हो तो भगवान जी तत्व का विचार जिन वेनम चा साहब, और 67 में भी दिख रहा है, 72 होंगे, 5 4 5 भग गए होंगे, तो ज्यादा देर झेलती नहीं है बात, थोड़ी देर झेल लो तो ही बहुत। तो क्या कह रहे हैं भगवान जी? यहाँ जागृति की बात चल रही, जागृति की। क्या जागृति? कैसी जागृति? कहाँ जागृत होना भाई? देखो भैया हम अभी आपसे क्या कह रहे थे
कि राग देश मोह आदि परिणाम जीव की मूर्छा में निमित्त है, और जीव इन्हें इष्ट मान के इनमें एक में एक हो रहा है, इनसे उपयोग जुड़ा हुआ है। भगवान जी देखो, जिन्हें त्याग करना है, जिन परिणामों का परित्याग करना है, उन परिणामों को इष्ट मान के उनमें एक में एक हो रहा है। बताओ कैसे कल्याण होगा? जो मूर्छा में निमित्त है उनको अपन उपादेय मान रहे हैं। भैया हम ये नहीं कह रहे कि आप घर छोड़ के जंगल में रहने लगो, लेकिन भैया घर में रहते हुए जो कलेश भाव हो रहा है, ममता का जो परिणाम है, कम से कम उससे भिन्नता का विचार तो करो। लेकिन भैया विचार नहीं कर रहे। देखो, विचार नहीं करेगा जीव, क्या करेगा? भैया देखो, इस भूमिका में हम रहते हैं तो ममता भाव से नहीं छूट रहा, ऐसा कह के वो कलनी काट लेगा, चुपचाप चुपचाप कलनी काट लेगा भैया। यदि अभी हम कहें भैया रोज तत्वचर्या सुना करो ऑनलाइन, भैया देखो भैया बच्चे बहुत परेशान करते हैं, नहीं सुन पाएंगे, कलनी काट लेगा तुरंत 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 निकल लो आप पतली गली से। सटक लो। अंदर नहीं सटकना, बाहर से जल्दी सटक लो। पंडित जी ने नियम दिलवा दिया तो भैया म्यूट करो मीनाक्षी जी। जय जिनेन्द्र कहीं। हाँ चलिए, जागृति बढ़ेंगे। अब आप 4 टाइम प्रवचन सुन रहे हो ना भगवान जी, तो 4 टाइम का असर तो आप पे दिखेगा ही। हम कह तो रहे हैं 4 टाइम का असर दिख रहा है भगवान जी। तत्व का जो अभ्यास हो रहा है, 4 टाइम भगवान की जो वाणी सुन रहे हैं अपन, जिन वैनम च सहावम, जिन्हें भगवान के वचनों को जो अपन दिन रात भज रहे हैं, वस्तु स्वरूप का दिन रात जो चिंतन कर रहे हैं, उससे इतना काम तो बन रहा है कि अपन अशुभ परिणामों में ज्यादा देर संलग्न नहीं रहते, वापस आ जाते। इतना काम तो बन रहा है। तो वही तो कह रहे हैं, इतनी जागृति तो तत्व चर्चा सुनने से सहज आती है, अपने आप आती है। इतनी जागृति तो तत्व चर्चा सुनने से सहज आती है। क्या? चलते उठते बैठते फिरते खाते पीते जो परिणाम चलते हैं, उन परिणामों का निरोध करने का भाव तो अपने आप ही आता है। थोड़ी थोड़ी जागृति मन में, अभी ज्ञान की जागृति नहीं है, मन में थोड़ी थोड़ी जागृति तो बढ़ती भैया। और ये जो मन की थोड़ी थोड़ी जागृति बढ़ रही है ना, ये जागृति ही जब तत्व के आश्रय से पूर्ण श्रद्धा में बदल जाएगी, उस दिन ये ज्ञान बल रूप परिणमित होकर सम्यक ज्ञान के रूप में प्रकट होगी भैया। तत्व के श्रद्धान के रूप में जागेगी, अंतर आत्मा की प्रगाढ़ निष्ठा के रूप में जागेगी। यही तो वो जागृति है भगवान जी। इसलिए तो कहते हैं करोड़ों काम छोड़ दो लेकिन तत्व चर्चा सुनना मत छोड़ो। कारण क्या है कि आपको मन में, आपके मन के विचारों को परिणमन करने की शक्ति है जिनदेशना। और ये जिनदेशना आपको आपके विचारों में, आपके भाव में परिवर्तन लाएगी। वो और कैसे परिवर्तन लाएगी भैया? कि आपको जो राग आदि के परिणामों में दिन भर एकत्र रहता है। क्यों रहता है? कि दिन रात अपन वही वचन सुनते हैं, घर में भी वही सुनते हैं, बाहर भी वही सुनते हैं, संयोगों में भी वही सुनते हैं। तो दिन रात जो अपन सुनते हैं, जो अपन देखते हैं, वो अपने मन रूप संस्कारों में लॉक होता है भैया, बेस अपना परिणाम होता है। अब हम स्वाध्याय करेंगे, तत्व चर्चा सुनेंगे, गायक परमात्मा की महिमा सुनेंगे, तो क्या होगा भगवान जी? जो अशुद्ध मन के संस्कार है, उन संस्कारों से विपरीत ये जो शुभ संस्कार है, ये शुभ ही है, ये शुभ संस्कार मन में निवास करेंगे और स्वाध्याय करने की आदत आएगी, भेद ज्ञान तत्व निर्णय करने की आदत पड़ेगी। ये शुभ भाव, कसाई की मंदता होगी, शुभ भाव आएंगे भैया जीवन में, तो उसके बाद जीव भैया जैसे कसाई की मंदता में जाएगा तो उसको अनुभव की पात्रता बनेगी, योग्यता बनेगी। ये तीव्र कसाई के परिणाम में मोह ममता में दिन रात डूबे रहो, इन तीव्र कसाई के परिणामों में आत्म अनुभव भी नहीं होता, आत्म अनुभव करने का भाव भी नहीं आता। जब तत्व चर्चा सुनो, वस्तु स्वभाव का विचार करो, तत्व का निर्णय करो, तब कहीं परिणाम संभलते हैं। और जब परिणाम संभलते हैं
तब जीवन कर्मुख होने की बात सुनता है, समझता है और स्वीकार करता है। यदि तीव्र क्रोध आ रहा हो, अभी आप घर से लड़के आए हो और प्रवचन सुनने बैठे हो, तो क्या कहोगे? भैया 1 घंटे कच्छु समझ में नहीं आया, कच्छु सुनाई नहीं दिया। कहा भैया मन में तो भड़बड़ा रही थी, सुनाई कहा दे? मन में तो आग लगी हुई थी, दुकान की, पुत्र की, परिवार की, इधर उधर की सल मन में तो भड़क रही थी कसाय। भगवान की वाणी कहां से सुनाई दे? जब मन में कसाय शांत हो, तत्व का विचार हो, वस्तु स्वभाव का निर्णय हो, तब तो भगवान की वाणी सुनाई दे, नहीं तो सुनाई कहां दे? सही है। समझ जाओ भगवान जी, अब तो लास्ट बॉर्डर है। इस बॉर्डर पे अपन ने अपना काम नहीं बनाया तो दुर्गतियों का भोगी बनना पड़ेगा। देखिए चर्चा का समय हो चुका है, अपन ने विस्तार से चर्चा करी है। जिन में नम च साहब, सिर्फ इतनी बात करी अभी, इसके आगे कुछ नहीं कहा। जिन भगवान के वचन क्या है? अपना स्वभाव। आज मान लो तो, अभी मान लो तो, इस समय मान लो तो, लॉक कर लो कि जिनेन भगवान के वचन अपना स्वभाव है। जिस दिन भैया जिन भगवान के वचन अपने लगने लगेंगे, कि पूरी दुनिया के वचन पराये लगने लगेंगे। पूरी दुनिया जो बोलती है वो पराया है, वो अपना नहीं है। जो भगवान कहते हैं वो अपना है। कोई तुम्हें चोर भी कहेगा तो तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि पराये के वचन है। भैया हमारे कर्म बंधे थे, हमारा असाता बेनी कर्म का उदय था, तुमने चोर बोल दिया, हमारा कर्म कट गया, हम छूटे आनंद आनंद। तुमने हमारी निंदा कर दी, तो आखिरी बात बोल रहा है, बिल्कुल आखिरी बात, तुमने हमारी निंदा कर दी, हमारा तो भैया अपयश कीर्ति कर्म को दे था, आपकी वाणी से छिड़ गया। वाह अपन तो इस पापाचार से, इस पर्याय से भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा है। अपन ने तो अपनी शुद्ध जगा ली, अपना तो हो गया कल्याण भैया। और निंदा करने के लिए 2-4 और बुला लो, तुम सब और मिलके करो तो हम जल्दी जल्दी हमारे कर्मों से मुक्त हो। हम अपने कर्मों से छूटे और आप हमारे कर्मों को अपने साथ ले जाएं। सेज रे हम तो अपना काम बनाओ। दुनिया निंदा कर रही, चुगली कर रही, बुराई कर रही है, अपन तो आनंद में रहो कि हमारे कर्म आपके माथे, हम तो गायक तत्व भगवान आत्मा है। अपन तो आनंद से मुक्ति की ओर चले भैया। यही सर्व भगवान का उपदेश है, ये सदगुरुओं की वाणी है। अपन इस वाणी को स्वीकार करके अपने कल्याण का मार्ग बनाए। मुझे आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण परम लाचार्य जी महाराज जय नमस्ते।